मेरे अच्छाई के लिए मेरे माँ बाप ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। माता पिता के लिए सब औलाद बराबर होती है। पूज्य बाबा गोस्वामी दास जी मानस में कहते हैं, जितने नौजवानों तक आवाज पहुंच रही है गौर करें इस राम कथा पर। बाबा जी कहते हैं, अरे फूल जननी फुई फुत बड़ भागी, फूल जननी फुई फुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। सुन जननी हो फुल जननी फुई फुत बड़ भागी, जो पेट मात बदल अनुरागी। सुन जननी सोई फुत बड़ भागी, जो पे तुमात बचन अनुरागी। वो पुत्र भाग्यशाली है। हमारा तो एक ही निवेदन है अपने नौजवान भाइयों से, कभी भी अपने माता पिता का दिल न दुखाओ। एक बार बच्चा जब परदेश में पड़ा होता है ना, तो घर में यदि माँ कोई अच्छी चीज बनाती है जो बच्चे को पसंद होती है ना, तो बच्चा भले घर से वीआईपी भोजन कर रहा हो, लेकिन जब वो अच्छी चीज उस लड़के की मनपसंद चीज माँ बनाएगी, पूरा परिवार उसको खा लेगा। लेकिन माँ जब खाएगी तो माँ कम से कम 20 बार सोचेगी मन में, पता नहीं हमारे पुत्र को आज भोजन मिला है कि नहीं मिला, पता नहीं किस हाल में होगा। फिर भी एक माँ का ही ऐसा हृदय बना है, जरूर सबसे बड़े भगवान अगर दुनिया के कोई है तो फिर भी तुम्हारे माता पिता है। अगर इन माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हारे साथ लग गया तो जीवन में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। राम जी के साथ में आज के कई ने वनवास तो मांग लिया है, लेकिन के कई मन ही मन में संसार के जितने देवी देवता हैं उन सबको मना रही है, सबका आह्वान कर रही है
कि मेरे राम की रक्षा करना। ओ हे प्रभु, कैकेयी को भी इस जीवन में इस बात का बहुत बड़ा कष्ट है। कैकेयी बार बार सोच रही है ऐसा दिन आने से पहले मेरे प्राण क्यों ना चले गए। मां कैकेयी की किसी प्रकार से कोई गलती नहीं है। अगर वो वनवास नहीं मांगती है तो राम की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, इसीलिए तो उसने वनवास मांगा। महाराज दशरथ रोते रोते जैसे ही कौशल्या के पास पहुंचे, कौशल्या के पैरों में गिरने लगे। कौशल्या ने बीच में ही महाराज दशरथ को थाम लिया और कहा, महाराज क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें शायद ये याद नहीं है कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। प्रभु, जो नसीब में लिखा होता है वही मिलता है। आज कौशल्या के पास पहुंचकर रोने लगे और महाराज दशरथ की वो स्थिति हो गई। शरीर बिल्कुल महाराज दशरथ का मरना संगति पहुंच चुका है। कौन सी सांस आखिरी हो जाए यही क्षण लगा है। इधर मरने से पहले महाराज दशरथ को श्राप याद आ रहा है। जो श्राप ने जवानी में मिला था, आज वो श्राप याद आ रहा है। कौन सा? महाराज श्रवण कुमार के माता पिता शांतनु और मैया ज्ञानवती। लिखा है, तापस श्राप शोध आई, कौशल्य ही सब कथा सुना। तापस अंध श्राप सुध आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध श्राप सुधि आए, तब कौशल्य सब कथा सुनाए। महाराज श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम तीर्थ करा रहे थे। अयोध्या के समीप पहुंचे तो महाराज
दशरथ जी शिकार करने गए थे। इधर महाराज श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। पास में सरयू नदी बह रही थी। सरयू में जैसे ही महाराज श्रवण कुमार जल लेने के लिए पहुंचे, इधर जैसे ही कमंडल जल में डुबाया, गड़गड़ाहट की आवाज सुनी तो महाराज दशरथ समझ नहीं पाए और इन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया। जो बाण महाराज श्रवण कुमार के स्पर्श हो गया और जैसे ही महाराज दशरथ दौड़ कर पहुंचे, इन्होंने सोचा हमने कोई शिकार देखा, जानवर नहीं है बल्कि कोई वीर पड़ा है, कराह रहा है, रो रहा है। महाराज दशरथ पहुंचे, उस श्रवण कुमार का शीश उठा के अपनी गोद में रख लिया और पूछा आप कौन है। तो श्रवण कुमार ने रोते हुए सिर्फ एक ही बात कही, महाराज हमने कोई अपराध जीवन में नहीं किया, हम तो अपने माता पिता को तीर्थ करा रहे थे और मुझे नहीं पता था ये मेरा हाल हो जाएगा। हर पानी पिलाना